बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, 2 दिन पहले बारिशों की तबाही के हवाले से एक वीडियो अपलोड की जो बहुत से दोस्तों ने देखी, पसंद की। आज फिर उसी मौजू पर बात करूँगा। नाज़रीन कराम, 15-16 की तारीख, दो जो दिन थे वो शदीद बारिशें हुई और उन बारिशों ने तबाही मचा के रख दी। ख़ास करके पिंडी डिवीज़न और आज़ाद कश्मीर का जो इलाका है, उस इलाके में बहुत ज़्यादा नुकसानात देखने को आए। और नाज़रीन कराम, उस दिन मैं अपने गांव में था। हमारा चकवाल का जेलम के साथ वाहिद राब्ता पुल जो है, जो मेन सड़क है, उसका पुल टूट गया। और अब चकवाल की कैफियत ये है नाज़रीन कराम कि चकवाल का जेलम से राब्ता जो वाया सुहावा था वो बंद हो चुका है। और फिर छोटे छोटे कुछ लिंक थे। एक वाया चकमलूक अमीरपुर मंगन के पास एक छोटा सा पुल बना हुआ था, वो भी हैवी ट्रैफिक जब इधर से डुमल वाले रास्ते से, सुहावा वाले सड़क से हट के उधर गई, तो फिर उन्होंने शॉर्ट रूट वो देखा, उस पर चढ़ गए और वो पुल टूट गया। इसी तरह फिर छोटे छोटे हमारे राब्ता पुल थे, वो भी टूट गए। अब इंतज़ामिया ने, हाईवे वालों ने फ़ैसला किया है कि हैवी ट्रैफिक जो है वो चकवाल से मंदरा जाएगी और मंदरा से फिर आगे जेलम की तरफ सफ़र करेंगे। लेकिन अब डुडियाल के मकाम पर, चकवाल से जब मंदरा की तरफ जाएं तो डुडियाल के मकाम पर एक हरड़ चौक जगह आती है, वहाँ से एक लिंक रोड मुलाल मुगला की तरफ आता है जो जेलम सुहावा रोड के साथ लिंक होता है। तो अब एक हैवी ट्रैफिक, बहुत बड़े बड़े सीमेंट के ट्रॉलर, हीनो गाड़ियाँ और डंपर जो है वो उस रोड से गुजर रहे हैं। और उस पर भी एक तो बड़ा पुल बना हुआ है, एक बड़ा जो हमारा नाला है, बरसाती नाला जिसे हम कुलियाँ कहते हैं, उस पर वो सरदार गुलाम अब्बास साहब ने बनवाया था। वो पुल तो माशाल्लाह सलामत है और उससे गुजर के वो आ रहे हैं हमारे बड़े बड़े जो हैवी ट्रैफिक के ट्रालर हैं। लेकिन उससे पहले पादशान के मकाम पर और डोरे के मकाम पर कुछ छोटी छोटी 2 नईफ़ो नज़ार पुलियाँ भी हैं, और चौहान के मकाम पर तो वो पुलियाँ जो है किसी वक्त भी हमें खदशा है कि अल्लाह ना करे वो टूट सकती हैं। तो हमारा चकवाल का वाहिद एक मज़ाफ़ात का जो राब्ता है हमारे जो इलाके हैं उनका या दीगर और शहरों का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह एक तो ये दरख्वास्त है इंतज़ामिया से कि वो इसका बंदोबस्त करें और जो हैवी ट्रैफिक है उनको पाबंद बनाएं कि वो चकवाल से मंदरा जाएं और मंदरा से फिर आगे सफ़र करके जेलम की तरफ जाएं। इस छोटी सड़क की बर्बादी ना करें। ये वाहिद रास्ता, इकलौता रास्ता रह गया है जो चकवाल के मज़ाफ़ात के देहात को चकवाल के साथ मिलाता है और दीगर शहरों को भी मिलाता है। तो नाज़रीन कराम, एक तो दरख्वास्त ये मैं यहाँ इस वीडियो में के ज़रिए करना चाहता हूँ। दूसरा, आज अपने गाँव की कुछ जो टूट फूट है वो आपके साथ वीडियो आप देखते जाएं और आपको मेरे गांव जो कि दीगर जो देहात है उनकी निस्बत कम नुकसान में समझता हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे देहात के कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी से पहले ही बड़े लड़ झगड़ के अपना ज़िंदगी आगे दिन बिता रहे थे। अब उनके पास उनकी इकलौती जो छत है वो भी नहीं रही। इस तरह के बहुत से लोग हैं। नाज़रीन, मेरे मुशाहिदे में एक और बात आई है और वो बात मैं आपसे इसलिए शेयर करता हूँ कि शायद इस तरह की किसी बड़ी आफत से हम पिंडी डिवीज़न वाले लोग जो है पहले शायद इस तरह का साबका नहीं पड़ा। मैंने देखा है कि सिंध में सैलाब आते हैं और आगे जो जनूबी पंजाब है वहाँ भी दरिया जो है वो सैलाबों से तबाही मचा देते हैं और वहाँ इमदादी कैंप्स लगते हैं। फिर हुकूमत पैकेजेस का ऐलान करती है और उन तक कुछ चीज़ें पहुँचती हैं। हमें अपने इलाके में इस तरह का कोई तजर्बा नहीं था। पहली दफ़ा चकवाल जो है बदतरीन बारिश से हिट हुआ है और ये बदतरीन बारिश का ये जो सिलसिला था उसने हमें इस आफत से जो है वो रोशनास कराया और पता चला है कि सैलाब होता क्या है या इस तरह की तबाही और बर्बादी के बाद लोगों की नफ्सियात पर क्या असर होता है। मेरे मुशाहिदे में जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ वो ये आई है कि चकवाल के लोगों को जिन के नुकसानात हुए थे और मैंने उनसे बात की है, तो वो बात करते हुए जब भी उनसे कहा जाता है कि अच्छा क्या सूरत हाल है जी, कितना नुकसान हुआ है और क्या आगे उसकी मनसूबाबंदी क्या है या क्या सोच रहे हैं आप, तो ज़्यादातर लोग अपना नुकसान बताते हुए झिझक महसूस करते हैं। और वो इतनी बात पे जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं बस ये अल्लाह का करम है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, जो नुकसान हुआ है अल्लाह पूरा करने वाला है, तो अल्लाह बेहतरी करेगा। यानी मुझे ऐसे लगता है कि वो उनकी झिझक के पीछे बात यह है कि वो ये समझते हैं कि ये लोग ये कहेंगे कि ये किसी इमदाद के लिए रोना रो रहे हैं
اور وہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اپنا نقصان بھی دوسروں کو کھل کر نہیں بتاتے۔ یہ میں نے اپنے گاؤں میں بھی مشاہدہ کیا ہے، اور اپنے گاؤں کے ساتھ ہمارے ارد گرد کے جو دیگر دیہات ہیں وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کھل کر اس پر بات کرنا جو ہے وہ شاید اس میں کوئی انہیں جھجک ہے یا رکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ اور وہ ہمارے جو ایم پی ہیں چودھری حیدر سلطان، ان سے آج میں نے بات بھی کی ہے کہ میں نے کہا کہ یہاں تو سارے لوگوں سے پوچھو تو وہ اپنا کھل کے نقصان بھی نہیں بتاتے، تو ان کے جو نقصانات ہیں انہی دیہاتوں میں رہنے والے جو با اعتماد آپ کے لوگ ہیں ان سے ان کا مکمل ڈیٹا جو ہے وہ لیا جائے اور وہ جو ہے اوپر پہنچایا جائے، تاکہ گورنمنٹ اگر کوئی امدادی پیکیج دیتی ہے یا کوئی امداد کا اعلان کرتی ہے تو صحیح حقداروں تک ان کا حق پہنچ جائے۔ ناظرین کرام، زیادہ لمبی بات جو ہے وہ مناسب میں نہیں سمجھ رہا، لمبے ویلاگ جو ہے وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں دوست۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ جو باشعور لوگ میری بات سن رہے ہیں، اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے دیہاتوں میں، اپنے ارد گرد جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اپنے نمائندوں تک بھیجائیں، اپنے نمائندوں تک پہنچائیں، اور پھر جو ضلعی انتظامیہ ہے جس میں ڈی سی صاحب آتے ہیں، اے سی صاحب ہیں، ان کے دفاتر تک یہ ساری درخواستیں بائی نیم اگر پہنچائی جائیں تو تاکہ ان کا کچھ ان کو ریلیف مل سکے۔ اس کے علاوہ تباہی کے ایسے مناظر ہیں، ایک ایسا سلسلہ ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتا، اور وہ ویڈیو دیکھ دیکھ کے دل بھی کانپتا ہے، لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے ہے۔ اب آنے والے دنوں میں پھر بارش کی پیشن گوئی ہے جو کل سے شروع ہو رہی ہے، اور پھر آگے 27-28 تک وہ چل رہا ہے سلسلہ۔ اس میں کچھ دن جن میں 25 تاریخ کو خصوصاً شدید ترین بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے چکوال میں، پنڈی میں، ارد گرد۔ دوستوں سے التماس ہے کہ اس کے لیے پہلے حفاظتی اقدامات جتنے ممکن ہو سکتے ہیں وہ کر لیں تاکہ مزید کسی افتاد سے بچا جا سکے۔ میں اس کے ساتھ ہی اپنا ولاگ ختم کرتا ہوں۔ آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں۔ چلتے چلتے میرے ساتھ پاکستان زندہ باد۔